हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पर जो नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। और जो यूपी जीके का और सारा पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो पर जा करके वो हमारा पहला दूसरा पार्ट जो है, तीसरा जो भी जीके के पार्ट अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, उसको जा करके आप वहां से देख सकते हो। तो आज हम गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। तो हम जैसे उत्तर प्रदेश जीके, यूपी का जीके है और किसके बारे में बात कर रहे हैं? गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके नदी में बारे में बात करें बेटा? गंगा नदी। तो हम देखेंगे प्रदेश में बहने वाली जो प्रदेश है अर्थात उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, क्या है बेटा? जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें बहने वाली प्रमुख नदी जो है वो क्या है बेटा? गंगा है। ध्यान देना, हमारा जो प्रदेश है अर्थात उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो प्रमुख नदी है बेटा वो हमारा क्या है? गंगा नदी है। फिर से ध्यान से देखना, जो हमारा प्रदेश अर्थात हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें बहने वाली जो नदी है वो सबसे प्रमुख नदी है, क्या है? गंगा नदी है। आगे हम यही गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो गंगा नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो हिमनद अर्थात गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री हिमनद अर्थात उत्तराखंड से भागीरथी के रूप में होता है। तो पुनः ध्यान देना, गंगा नदी का उद्गम है ना, अर्थात इसका उद्गम, किसका उद्गम? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद अर्थात उत्तराखंड से भागीरथी के रूप में होता है। यहीं पर अगर आगे हम बढ़ते हैं तो गंगा नदी के बारे में आगे हम बात करते हैं कि गंगा नदी जो होता है देवप्रयाग में, गंगा नदी जो होता है वो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी तथा अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिल जाती है। कौन नदी मिल जाती है? गंगा नदी मिल जाती है। कहां मिल जाती है? देवप्रयाग में मिल जाती है। किस किस नदी से मिल जाती है? अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी। ध्यान देना, पुनः ध्यान देंगे, हम क्या बोलेंगे? देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग में क्या, कहां पर? देवप्रयाग में गंगा नदी जो है, देवप्रयाग में कहां पर बेटा? देवप्रयाग में गंगा नदी जो है वो अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी से मिल जाती है। जो हमारी गंगा नदी है वो देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी से मिल जाती है। यहीं पर आगे हम बात करेंगे गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले, गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से गंगा नदी जो हमारे प्रदेश में प्रवेश करती है। ध्यान से देखना बेटा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में अगर प्रवेश कर रही है तो वो किस जिले से होकर प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा जिला? बिजनौर जिला हो जाएगा। तो हम यहीं पर बात करेंगे, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से होकर के प्रवेश करती है। आगे हम देखेंगे, तथा यह उत्तर प्रदेश के कौन? यह जो गंगा नदी हमारी है यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो है हमारे बिजनौर जिले, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है वो कहां से होकर प्रवेश करती है बेटा? बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से होकर के प्रवेश करती है और यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहने वाली, और यह कौन? गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आगे हम यही पर बात करेंगे 2008 में। कब बेटा? 2008 में
2008 में गंगा नदी जो है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। बेटा क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। किसको? अभी क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि 2008 में गंगा नदी को क्या घोषित किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नदी। या आपका क्वेश्चन दे दिया गया 2008 में राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया, 2008 में राष्ट्रीय नदी किस नदी को घोषित किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी को। या आपका एक क्वेश्चन यहीं से और बनता है, ध्यान देना, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी किस सन में घोषित किया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी, ध्यान देना बेटा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो किस सन में घोषित किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 2008 में। यहीं पर हम आगे बात करते हैं इसकी लंबाई। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 1450 किलोमीटर है। किसकी लंबाई बेटा? गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। पुनः हम बात करेंगे, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से होकर के प्रवेश करती है और यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। कौन बहती है? गंगा नदी बहती है। फिर वहीं पर हम बात करेंगे, यह जो है सबसे लंबी नदी है। यह जो है क्या है? उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आगे में बात करेंगे, सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया तथा इसकी जो लंबाई है, किसकी लंबाई है? गंगा नदी की लंबाई जो है वो लगभग 1450 किलोमीटर है। गंगा नदी की, अब आपको क्वेश्चन दे देता है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितने किलोमीटर है, तो जैसे देखो आपका यूपीपी री एग्जाम होना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है, बन रहा है यहाँ से कि जो गंगा नदी है, हमारी गंगा नदी है वो उसकी लंबाई जो है वो कितनी है, तो उसकी लंबाई लगभग जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 1450 किलोमीटर हो जाएगी। तो आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंगा नदी प्रयागराज में। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? प्रयागराज की बात कर रहे हैं बेटा। कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा? प्रयागराज की बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे गंगा नदी प्रयागराज में यमुना एवं सरस्वती नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। गंगा नदी जो है, ध्यान देना, गंगा नदी, अभी इसी के पहले हम बात कर रहे थे देवप्रयाग में बात कर रहे थे, तो देवप्रयाग में जो बात कर रहे थे हम, तो देवप्रयाग में जो गंगा नदी थी वो किससे मिल रही थी? अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी से मिल रही थी। अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी से मिल रही थी। कहां पर मिल रही थी? देवप्रयाग में मिल रही थी। ध्यान देना, प्रयाग नहीं, प्रयागराज मत बोलना, देवप्रयाग में। कहां पर मिल रही थी? देवप्रयाग में मिल रही थी। और देवप्रयाग में क्या मिल रही थी? गंगा नदी मिल रही थी। और किस नदी से मिल रही थी? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी से मिल रही थी। कहां किस से मिल रही थी? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी से मिल रही थी। कौन मिल रही थी? आपकी गंगा नदी मिल रही थी। गंगा नदी कहां मिल रही थी? देवप्रयाग में मिल रही थी। किससे मिल रही थी? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी से मिल रही थी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे गंगा नदी प्रयागराज की बात करेंगे, तो हमारी जो गंगा नदी है वो प्रयागराज में यमुना और सरस्वती नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है बेटा? त्रिवेणी संगम बनाती है। और कहां पर बनाती है? प्रयागराज में बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पर बनाती है? प्रयागराज में बनाती है। किस नदी से मिलकर के? यमुना तथा सरस्वती नदी से मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। यहीं पर हम आगे बात करेंगे, प्रयागराज की बात करेंगे। तो प्रयागराज में प्रति 12 वर्ष बाद, जो प्रयागराज है अपना, वो प्रयागराज में प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ मेला, प्रयागराज में प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ मेला
प्रति 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ व प्रति 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। पुनः ध्यान देना, प्रयागराज में प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ, प्रति 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ तथा प्रति 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। पुनः हम बात करेंगे गंगा नदी प्रयागराज में क्या होता है? प्रयागराज में 12 वर्ष बाद है ना, प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ तथा प्रति 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ तथा प्रति 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी के बाएं से कौन सी नदी आकर के मिलती है, दाएं से कौन सी नदी आकर के मिलती है गंगा नदी में, उसकी हम बात करेंगे। तो उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं दिया गया है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां। आगे हम बात करेंगे दाहिने तट से मिलने वाली नदियां, दाहिने तट से मिलने वाली नदियां और बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। जो हमारी गंगा नदी बह रही है कितने राज्यों से, कितने जिलों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है वो 28 जिलों से होकर के बहती है। अब 28 जिलों से होकर बह रही है तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो होती हैं, कौन सी नदी हैं जो आकर के गंगा नदी में मिलती हैं? प्रमुख सहायक नदियां, गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियां जो है वो दाहिने से क्या होती हैं? दाहिने तट से मिलती हैं, दाहिने तट से मिलती हैं। और दूसरी क्या होती है? बाएं तट से मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? गंगा नदी में मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदी मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो मान लो ये आपकी गंगा नदी है, मान लो ये आपको मैं फिगर बना के रखा हूं, ये आपकी मान लो गंगा नदी है। कौन सी नदी है बेटा? गंगा नदी है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? पहले हम बात करेंगे दाहिने तट से मिलने वाली नदी। दाहिने तट से गंगा नदी में मिलने वाली नदी कौन कौन सी है उसकी हम बात करेंगे। तो उसको अगर हम देख रहे हैं तो नदी कौन सी है? पहली यमुना नदी है, फिर टोंस या तमसा है। क्या बोलेंगे? टोंस या उसी को तमसा बोलेंगे। कहीं पर टोंस और कहीं पर तमसा नदी के नाम से जानी जाती है। आगे हम बात करेंगे, इसके बाद सोन नदी है, फिर पुनपुन नदी है और दामोदर नदी है। कौन सी नदी? यमुना, टोंस या तमसा, सोन, पुनपुन, दामोदर नदी। ये जो है गंगा नदी में दाहिने तट से मिलने वाली नदियां हैं। यहीं पर हम आगे बात करेंगे बाएं तट से मिलने वाली नदियां। गंगा नदी में बाएं तट से मिलने वाली नदियां जो है वो कौन सी हैं? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा या सरयू। घाघरा बोलेंगे या सरयू, कहीं कहीं पे घाघरा बोला जाएगा, घाघरा नदी, और कहीं पे सरयू नदी। तो घाघरा या सरयू नदी, फिर गंडक हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, बागमती हो जाएगा। तो ये जो नदियां हैं ये आपके बाएं तट से मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? गंगा नदी पे मिलती हैं। बाएं तट से मिलने वाली नदियां जो है वो कौन कौन सी हैं? फिर से ध्यान देना, रामगंगा है, गोमती नदी है, घाघरा या सरयू नदी है, फिर इसके बाद बात करेंगे गंडक नदी है, कोसी नदी है और बागमती नदी है। तो पुनः इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। प्रदेश में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी गंगा है, जिसका उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से भागीरथी के रूप में होता है। आगे हम बात करेंगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिल जाती है। फिर आपकी गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से जिले से प्रवेश करती है। और कहां पर प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और यह जो है 28 जिलों से होकर के बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आगे हम बात करेंगे 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया बेटा? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया? गंगा नदी को। किस सन में? 2008 में। तथा इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1450 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? गंगा नदी की लंबाई। और कितनी है? 1450 किलोमीटर लगभग।
आगे हम देख रहे हैं गंगा नदी प्रयागराज में, गंगा नदी प्रयागराज में यमुना एवं सरस्वती नदी से मिल करके क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है, कहाँ बनाती है, प्रयागराज में बनाती है। किस किस नदी से, यमुना और सरस्वती नदी से मिल करके त्रिवेणी संगम बनाती है, कहाँ पर, प्रयागराज में। और यहीं पर अगर हम प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है। प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है। और प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज को ही संगम नगरी बोला जाता है। प्रयागराज को संगम नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, प्रयागराज को संगम नगरी बोला जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो प्रयागराज में प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ मेला तथा प्रति 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ मेला तथा प्रति 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो यही हम अगर प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज में अगर फलों की बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो आपका अमरूद होता है वो अत्यधिक मात्रा पे देखने को मिलता है। प्रयागराज में अमरूद जो है वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। आगे हम यही पर बात करेंगे। फिर इसके बाद गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो है, तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो दाहिने से मिलती हैं और बाएं से मिलती हैं। तो दाहिने तट से जो नदियां मिल रही हैं वो है आपकी यमुना, टोंस तमसा, सोन, पुनपुन, दामोदर। बाएं तट से जो मिलती हैं वो कौन कौन सी नदी हैं, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा या सरयू, गंडक, फिर कोसी। इसके बाद कौन सी नदी है, बागमती नदी। तो बेटा ठीक इसी प्रकार आप अपना प्यार हम पर बनाए रखिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।